पिछले हफ्ते की ही बात है। मेरे एक दोस्त ने लगभग 50,000 रुपए गंवा दिए। अरे। और आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ एक 5 रुपए के एसएमएस से। उसमें लिखा था कि आपकी एक डिलीवरी रुकी हुई है। ये तो बहुत आम हो गया है आजकल। हाँ, तो आज हम इसी जाल की चीर फाड़ करने वाले हैं। आज बात होगी फिशिंग और स्मिशिंग की, यानी ईमेल और एसएमएस वाले घोटालों की, जो खास तौर पर भारत में बहुत बढ़ गए हैं। और इसे बढ़ नहीं रही, ये बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए हैं। देखिए, इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक घबराहट या तात्कालिकता का ऐसा माहौल बना देना कि इंसान सोच ही ना पाए। बिल्कुल, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए और लोग अपने ओटीपी, पासवर्ड या पैसे दे बैठें। तो आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये घोटाले क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं और हम इनसे बच कैसे सकते हैं। चलिए, तो सबसे आम वाले से शुरू करते हैं। फिशिंग मतलब ईमेल वाला घोटाला। हाँ। एक जो सबसे क्लासिक उदाहरण है, वो ईमेल जिसका सब्जेक्ट होता है अर्जेंट, योर एसबीआई अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। ये तो मैंने भी देखा है। अंदर लिखा होता है कि 24 घंटे में अपनी जानकारी वेरीफाई करें, वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और नीचे एक लिंक दिया होता है कुछ ऐसा, sbi-secure-login.xyz करके। हाँ, और यहीं पर धोखेबाज हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। जब हम ऑफिस के काम में या किसी और चिंता में डूबे होते हैं, तो हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है। वो सिर्फ एसबीआई और सस्पेंडेड जैसे शब्द देखता है और घबरा जाता है। सही बात है। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो खतरे के कई निशान हैं। पहला तो है वो तुरंत कार्रवाई का दबाव, और दूसरा सबसे बड़ा है वो नकली डोमेन। असली डोमेन sbi.co.in है, sbi-secure-login.xyz नहीं। पर एक आम इंसान के लिए, खासतौर पे जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है, sbi.co.in और sbi-secure-login.xyz में फर्क करना तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत जरूरी सवाल है। इसीलिए सबसे बड़ा नियम डोमेन चेक करना नहीं है, बल्कि ये याद रखना है कि कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था कभी भी ईमेल या एसएमएस पर लिंक भेजकर आपसे लॉगिन करने को नहीं कहेगी। कभी नहीं। कभी नहीं। या आपसे ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारी मांगेगी। ये उनके पॉलिसी के ही खिलाफ है। अच्छा, और अब तो ये ईमेल वाली चालाकी अब तो सीधे एसएमएस बनकर हमारी जेब में पड़े फोन पर आ जाती है। इसी को स्मिशिंग कहते हैं ना? बिल्कुल। जैसे वो डीटीडीसी वाला मैसेज कि आपका पार्सल रुका हुआ है, कस्टम शुल्क के लिए 5 रुपए दें। हाँ, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असरदार है। देखिए, 5 या 10 रुपए की रकम इतनी छोटी है। हाँ, कोई सोचता भी नहीं कि हमें कोई खतरा महसूस ही नहीं होता। हम सोचते हैं चलो दे देते हैं। पर जैसे ही हम उस नकली पेज पर अपने कार्ड की जानकारी डालते हैं, खेल खत्म। पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। लॉक करने की धमकी वाली मैसेज तो रोज की बात हो गया। बिल्कुल। इसीलिए हमें अपना एक मानसिक फायरवॉल बनाना होगा। इसका पहला और सबसे जरूरी नियम, किसी भी अनजान एसएमएस या ईमेल में आए लिंक पर क्लिक न करें। कभी नहीं, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना लगे। कभी नहीं। तो फिर अगर मुझे सच में अपना बैंक अकाउंट या डिलीवरी स्टेटस चेक करना हो तो क्या करना चाहिए? हमेशा उस कंपनी की ऑफिशियल ऐप खोलें या गूगल पर उनकी वेबसाइट का नाम खुद टाइप करें। लिंक के शॉर्टकट से हमेशा बचें। ठीक है, और दूसरा नियम? दूसरा, ओटीपी, सीवीवी या पासवर्ड ये ब्रह्मास्त्र की तरह हैं। इन्हें कभी किसी के साथ साझा ना करें। कोई भी बैंक कर्मचारी या पुलिस वाला भी आपसे ये नहीं पूछ सकता। और वो छोटे किए हुए लिंक्स जो आते हैं bit.ly वाले, उनसे तो खास तौर पर सावधान रहना है। वो अक्सर खतरे का संकेत होते हैं। और मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद कोई इस जाल में फंस जाए, तो क्या सारे पैसे गए? नहीं। अगर तुरंत एक्शन लिया जाए तो पैसे वापस मिलने की संभावना होती है। सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। 1930। जी, ये नंबर खास तौर पर ऐसे वित्तीय फ्रॉड के लिए ही है। दूसरा, cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। और तीसरा, अपने बैंक को फौरन तुरंत सूचित करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं। जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतना बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर सबक ये है कि डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी भी जल्दबाजी या घबराहट बहुत महंगी पड़ सकती है। हर मैसेज पर शक करना और जानकारी को सीधे कंपनी की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करना ही सबसे बड़ा बचाव है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जैसे जैसे तकनीक हमारे लेन देन को तेज बना रही है, धोखेबाज भी और तेज हो रहे हैं। तो असली सवाल यह है कि सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय उनसे एक कदम आगे रहने के लिए हम अपनी जागरूकता को कैसे विकसित करें।